कई सारी बातें हुई, एक आखिरी बात और सुन ले, इसलिए कि जो जलसे में टाइटल दिया गया था वो इस्तिक़बाल माह रमजान का भी था, तो उस हवाले से एक चीज और अर्ज कर दूं। देखो, माह रमजान का इस्तिक़बाल करना ये खुद मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम माह रमजान का इस्तिक़बाल फरमाते थे। हाँ, और कैफियत ये थी कि रमजान शरीफ के आने से पहले शाबानुल मुअज्जम के मुबारक महीने के आखिरी दिनों में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा को खिताब फरमाते और कहते, ए लोगों, तुम्हारे दरमियान एक अजीम और एक बरकत वाला महीना तशरीफ लाने वाला है, जिस महीने की अजमत और शान का आलम यह है कि इस महीने में अगर कोई नफिल अदा करेगा अल्लाह सवाब फर्ज का अता फरमाएगा, और अगर कोई एक फर्ज अदा करेगा अल्लाह सवाब 70 फर्जों का अता फरमाएगा। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते, लोगों, ये महीना सब्र का महीना है। क्या फरमाया? हाँ, देखो ना कितना सब्र का महीना, पानी भी सामने है, खाना भी सामने है, मगर फिर भी बंदा सब्र कर रहा है। कैफियत ये होती है कि जब वुजू के लिए उसने कुल्ली की, हालांकि पानी मुंह में पहुंच गया, मगर फिर भी उसने उस पानी को अपने पेट में नहीं लिया बल्कि उस पानी को थूक दिया। कैसा सब्र है। दस्तरखान सजा है, कई सारी नेमतें दस्तरखान पर सजाई गई है, मगर कैफियत यह है कि फिर भी बंदे की तवज्जो उस दस्तरखान की तरफ नहीं बल्कि हाथ उठे हैं और खुदा की रहमतों की तरफ उसकी तवज्जो है। फरमाया ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों, ये हमदर्दी का महीना है। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? ये हमदर्दी का महीना है। इस महीने में लोगों का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। वैसे तो पूरे साल ही ख्याल रखना है, मगर इस महीने में बंदा खुसूसी तौर पर लोगों का ख्याल रखे। देखे किसके घर पर इफ्तारी का इंतजाम नहीं, किसके घर पर सहरी का इंतजाम नहीं, उनके घर पर इफ्तारी और सहरी का इंतजाम करवावे। इसलिए कि आम दिनों के बनिस्बत इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला बंदे को सवाब कई गुना बढ़ा करके अता फरमाता है। और फिर मजीद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों, ये महीना रिज्क में फरावानी का महीना है, यानी इस माह मुबारका में परवरदिगार आलम अपने बंदों के रिज्क में बरकतें अता फरमाता है। ऐसी बरकतें होती है, ऐसी बरकतें कि वो लोग जिन्हें पूरे साल जो नेमतें खाने को मयसर नहीं आती, ये इस माह मुबारका की बरकत है कि वो सारी नेमतें इस महीने में दस्तरखान पर सजी होती है। रिज्क में बरकत का महीना है ये, इसलिए इस माह मुबारका का एहतराम करें। अगर कोई मजूसी इस माह मुबारका का एहतराम करता है, कौन? मजूसी, आग पूजने वाला मजूसी। और वो भी एहतराम किस तौर पर कि अगर किसी दिन बेटा रास्ते में कुछ खा रहा हो तो बाप ने बेटे के चेहरे पर तमाचा लगाया और कहा, तुझे शर्म नहीं आती? ये रमजान शरीफ का महीना है, मुसलमान रोजा रखते, इतना तो कम से कम एहतराम कर। बेटे ने कहा, खाते तो आप भी है। बाप ने कहा, मैं भी खाता हूं, मगर लोगों के सामने बाजारों में नहीं खाता, घर पर खाता हूं। इतना एहतराम किया। बाप का इंतकाल हो गया, उसके मरने के बाद ख्वाब में लोगों ने देखा वो मजूसी जन्नत में टहल रहा है। कहा, तू कैसे जन्नत में टहलता है? उसने कहा, मैंने माह रमजान का एहतराम किया। माह रमजान का बरकतें वो मिली कि जब मौत का फरिश्ता मेरी रूह कब्ज करने के लिए आया तो रब ने फरमाया, खबरदार, रूह कब्ज बाद में की जाए, पहले इसे कलमा पढ़ाया जाए। परवरदिगार आलम ने माह रमजान के एहतराम की बरकत से मुझे ईमान की दौलत अता कर दी। मैं कहना चाहता हूं, मजूसी माह रमजान का एहतराम करे, ये बरकतें मिलती है।
अगर नबी का कलमा पढ़ने वाला माह रमजान का एहतराम करेगा, अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाएगा। मगर माफ करे दोस्तों, कंडीशन ये है, आज जितनी हमने माह रमजान की बेअदबी की है शायद कि किसी और ने की होगी। अब तो खुल्लम खुल्ला लोग पुड़ियां खाते हैं, खुल्लम खुल्ला बीड़ियां पी रहे माह रमजान के अंदर। माफ करना, मैं आम बात कर रहा हूं जनरली। ये जितने कमठो वमठो का काम करते हैं, इल्ला माशाअल्लाह कोई रख लेवे तो रख लेवे रोजा, वरना अक्सरियत रोजा नहीं रखती। कई टेलरों को हमने देखा, जबकि छांव का काम है, कोई इक्का दुक्का रख लेता है तो रख लेता है, वरना अक्सरियत रोजा नहीं रखती। अब तो लोगों को पता ही नहीं कि रमजान शरीफ के इन रोजों की अहमियत क्या है। आप सोचे, इमामुल अंबिया जैसे ही रजब का चांद नजर आता, दुआ करते मौला तू हमारे लिए रजब में और शाबान में बरकत अता फरमा, और मौला हमें रमजान तक पहुंचा दे। रजब और शाबान में हुजूर बरकत मांगे और रमजान को मिलने की दुआ करे। आप सोचे क्या अजमतें हैं माह रमजान की। फरमाया, जिस बंदे ने माह रमजान के रोजे रखे, अल्लाह ताला उस बंदे के गुनाहों को माफ फरमा देता है। जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजे का नाम ही बाबुर रैयान है, कि जिस दरवाजे से कल कयामत के दिन अल्लाह उन बंदों को दाखिल फरमाएगा जिन्होंने रमजान शरीफ का रोजा रखा। हमारी नजर में कोई अहमियत ही नहीं माह रमजान की। कोई सोचता है यार रोजे रखूंगा तो कमजोर हो जाऊंगा, बीमार पड़ जाऊंगा। तुझे पता ही नहीं, मदीने वाले का फरमान तूने पढ़ा ही नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते, रोजा रख, बीमार रहेगा, रोजे की बरकत से अल्लाह तुझे शिफा अता फरमा देगा। मैंने कई ऐसे बीमार देखे हैं, पूरे साल बीमार रहते हैं, पूरे साल, मगर माह रमजान आया, रोजा रखना शुरू कर दिया तो माह रमजान की बरकत से अल्लाह ताला ने उन्हें शिफा अता फरमा दी। ये हो ही नहीं सकता कि हुजूर अलैहिस्सलाम कहे कि रोजे में अल्लाह ने शिफा रखी और बंदे को शिफा ना मिले। तो रमजान शरीफ की कदर करे, बड़ी बाबरकत सातें हैं माह रमजान की। बंदा अगर सो भी रहा हो ना तो भी सवाब इबादत का मिलता है। सुभान अल्लाह। रोजेदार सो भी रहा हो तो सवाब, और सुभान अल्लाह आप देखो तो सही, एक एक लम्हा बरकतों वाला। सहरी करे तो सहरी में बरकत, इफ्तार करे तो इफ्तार में बरकत, नमाजों की पाबंदी, शाम के वक्त तरावी का मामला, सुभान अल्लाह, कदम कदम पर बरकतें। तो ये माह रमजान हमारे दरमियान आने वाला है। हजरत हुज़ैफा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी हैं, ये कहते हैं कि दूर दराज से दो शख्स हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और एक साथ दोनों इस्लाम लाए। उनमें से एक जो था वो दीनी मामलात में, इबादत और रियाजत में चुस्त था, यानी दिलचस्पी ज्यादा रखता था। खैर सिलसिला चलता रहा। हुआ यूं कि वो जो इबादत के अंदर जल्दी रखता था और चुस्त था, उनका इंतकाल हो गया। वो भी किसी जंग में शहीद हो गए, इस तौर पर उनका इंतकाल हुआ। फिर वो जो दूसरे वाले साथ में ईमान लेकर के आए थे, वो जो दूसरे वाले थे, उनका इंतकाल 1 साल के बाद में हुआ। फरमाते दोनों का जब इंतकाल हो गया, एक का 1 साल पहले हुआ और एक का 1 साल बाद में, तो मैंने ख्वाब देखा कि मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूं। हजरते हुज़ैफा वो इस रिवायत को बयान करते हैं कि मैं देखता हूं कि मैं जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हूं। तो फरमाते हैं कि फिर मैंने देखा कि वो जो दोनों जिनका इंतकाल हुआ वो भी जन्नत के दरवाजे पर खड़े हैं। अल्लाहू अकबर। फिर जो जन्नत का दारोगा है
वो बाहर आया और आकर के जिसका इंतकाल 1 साल के बाद में हुआ था उससे कहा गया कि चलो तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। और फिर बाद में वो जो जिसका इंतकाल 1 साल पहले हुआ था उससे कहा कि अब तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। फिर वो जो सहाबी रसूल इस रिवायत को बयान करते उन्होंने कहा कि मुझसे कहा कि अब तुम चले जाओ, इसलिए कि तुम्हारा वक्त अभी नहीं आया, इसलिए कि वो बाहयात थे, उन दोनों का इंतकाल हो चुका था। खैर जब सुबह को बेदार हुए तो ये ख्वाब उन्होंने सहाबा को बताया। जब सहाबा के दरमियान ये बात मशहूर हुई तो ये खबर हुजूर अलैहिस्सलाम तक पहुंची। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उनको अपने पास बुलाया और उन्होंने इस ख्वाब को हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने बयान किया कि मैंने देखा कि वो जो 2 आपके गुलाम आपकी बारगाह में आए, कलमा पड़ा, एक का इंतकाल 1 साल पहले हुआ, एक का इंतकाल 1 साल बाद में, मगर हम क्या देखते हैं कि जो बाद में इंतकाल हुआ उसे जन्नत पहले बुलाया जाता है और जिसका इंतकाल पहले हुआ उसको जन्नत में बाद में बुलाया जाता है। हालांकि हम तो ये सोच रहे थे कि पहले वाले को जन्नत पहले बुलाया जाएगा, इसलिए कि उनका इंतकाल तो शहादत के जरिए हुआ, मगर फिर भी हम क्या देखते हैं कि उन्हें जन्नत में दाखिला बाद में मिला। अब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि चलो छोड़ो ख्वाब है ऐसे हो गया, नहीं, बल्कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिस बंदे का इंतकाल बाद में हुआ क्या उस बंदे ने 1 साल पूरा नहीं गुजारा? तो सहाबा ने कहा क्यों नहीं या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम गुजारा? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या जिस बंदे का इंतकाल 1 साल बाद में हुआ उसको रमजान शरीफ नहीं मिला? कहा मिला। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क्या रमजान में उसने रोजे नहीं रखे, तरावी अदा नहीं की, नमाजों की पाबंदी नहीं की? अर्ज करते चले गए क्यों नहीं या रसूलल्लाह ये सारी चीजें हुई। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बस यही रमजान शरीफ की बरकतें हैं कि इंतकाल 1 साल बाद में हुआ मगर जन्नत में पहले दाखिल होते हुए नजर आए। अब आप सोचे जब एक रमजान की ये अहमियत है कि अजमतें बुलंद होती हैं, जन्नत में दाखिला पहले मिलता है, रिफातें नसीब होती है। अगर रमजान शरीफ मिल जाए खुदारा कदर करे। चंद दिनों के बाद माह रमजान आने वाला है, हम भी माह रमजान का इस्तिकबाल करें, अभी से अपना सिस्टम सेट करें कि हमें ज्यादा से ज्यादा माह रमजान में इबादत करनी है, कुरान की तिलावत करनी है, इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम माह रमजान में खूब कुरान की तिलावत करते थे। तो हम भी खूब कुरान मुक़द्दसा की तिलावत करें, लोगों के साथ हमदर्दियां करें, कलमा शरीफ, दुरूद शरीफ, इन सारी चीजों को अपने वज़ाइफ में रखें। और ये बड़ा सुनहरा मौका होता है लोगों के पास इल्म हासिल करने का, इसलिए कि हर कोई आधा दिन काम करता है, आधा दिन आराम करता है। मैं समझता हूँ असरवात तो तकरीबन सारे फ्री रहते हैं, क्या ही बेहतर हो कि ऐसा सुनहरा मौका है असर से लेकर के मगरिब तक के दरमियान का जो वक्त है, इस सारे वक्त को सारे लोग इल्म हासिल करने में लगा दें। आप सोचे कितना अच्छा हो जाएगा। खैर अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला करीम कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।